मोदी ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की रैली में किया वोट जिहाद का जिक्र। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर लगाया वोट जिहाद की साजिश का आरोप। कहा अब जनता को तय करना है कि उसे वोट जिहाद चाहिए या राम राज्य। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। आप मुझे बताइए, क्या वोट जिहाद आपको मंजूर है? क्या लोकतंत्र में ये बात चल सकती है? क्या भारत का संविधान ऐसी जिहाद के लिए अनुमति देता है? पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में कहा कि वो 400 सीटों की मांग इसलिए कर रहे हैं जिससे कांग्रेस और उसके साथी दलों के मंसूबों को पूरा होने से रोका जाए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आई तो रामलला पर ताला लगा सकती है, आरक्षण को खत्म कर सकती है, अपने खास वोट बैंक को ओबीसी में शामिल कर सकती है। मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी ने आरक्षण की बात इसलिए की क्योंकि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि मुसलमानों को आरक्षण का पूरा फायदा मिलना चाहिए, पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। लालू यादव से पूछा गया कि बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि कांग्रेस और उसके साथी सत्ता में आए तो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। इस पर लालू ने कहा कि मुसलमानों को तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा। प्रधानमंत्री जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, इस तरह का बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी लालू यादव के बयान पर रिएक्ट किया। योगी ने कहा कि
कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की साजिश के बारे में प्रधानमंत्री ने बार बार आगाह किया है। देश को बताया है कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आए तो ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे और लालू के बयान से ये बात सच साबित हो गई है। योगी ने कहा कि जनता को अपने वोट के जरिए इन दलों को सबक सिखाना चाहिए। तो यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15% 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास कर। भारत के विभाजन की आधारशिला इनके द्वारा रखी जा रही है, जिसको मतदाताओं को, जिस पर अपना जवाब देना चाहिए और इनको पुरजोर इनको जवाब देते हुए इनको नकारना चाहिए। लालू के इस बयान पर जेडीयू ने भी एतराज जताया। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि लालू का ये बयान मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस और लालू यादव के ये मंसूबे खतरनाक हैं। लालू यादव जी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मंडल कमीशन ने हिंदू और मुसलमान में जो एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की है, ना कि धर्म के आधार पर। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। विवाद बढ़ने पर लालू यादव ने सफाई में कहा कि उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण की बात नहीं कही। आरक्षण का आधार तो सामाजिक होता है, धार्मिक नहीं। लालू ने कहा कि उन्होंने तो मंडल आयोग को लागू किया था और बीजेपी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने तो संविधान की समीक्षा का आयोग ही बना दिया था। मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ऐसा बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को जो बदल दे और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। हम लागू किया, हम जानते हैं, हम से तो नरेंद्र मोदी